नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो संबंधित है लाइब्रेरी साइंस ग्रेड 3 एग्ज़ाम जो राजस्थान में लगने वाला है उससे संबंधित। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम देते हैं नेट का लाइब्रेरी साइंस से, या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है जिसमें MCQ है, तो वहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको काम आ सकती है। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और ऐसा आप कंटिन्यूसली हम पूरा प्लेलिस्ट बनाते जाएंगे जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं और साथ ही इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं और उनको एक जगह संकलित करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम पहले के क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हुए जस्टिस विंसर ने प्रतिवेदन किस वर्ष लिखा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 1800, 1809, 1818, 1827। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो जस्टिस विंसर ने प्रतिवेदन लिखा 1809 में लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य द्वितीय सूत्र की मांग के विरुद्ध है? पुस्तकों की चोरी करना, पन्ने फाड़ना और देर से लौटाना। तो उपयुक्त सभी जो हैं ये द्वितीय सूत्र की मांग के विरुद्ध हैं। जीवन सत्ता में वृद्धि की कितनी प्रक्रियाएं होती है? तो आप देख सकते हैं आंसर्स हैं 1, 2, 3 और 4। देख सकते हैं जीवन सत्ता में वृद्धि की 2 प्रक्रियाएं होती है। डॉक्टर पांडियन एस के शर्मा को PhD की उपाधि कब मिली? ऑप्शंस हैं 1977, 1967, 1960 और 1958। इसका सही उत्तर है 1977 में पांडियन एस के शर्मा को PhD की उपाधि मिली थी। यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? 1840, 1850, 1860 और 1870। सही उत्तर है 1850 में। अमेरिका के कुछ पुस्तकालय अध्यक्षों की बैठक हैम्पशायर में कब हुई? ऑप्शंस हैं 1904, 1905, 1907 और 1908। सही उत्तर है 1904। पुस्तकालय कितनी सत्ताओं का समूह है? 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 4 सत्ताओं का समूह है। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना इनमें से कब हुई? ऑप्शंस हैं 1914, 1921, 1923 और 1929। सही उत्तर है 1923 में बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। इफ्ला कितने अनुदान तथा फेलोशिप से संबंधित कार्यक्रम चलाता है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 3 फेलोशिप से संबंधित कार्यक्रम इफ्ला चलाता है। पुस्तकालय अध्यक्षों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, मॉस्को। सही उत्तर है लंदन। पुस्तकालय अध्यक्षों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में हुआ था। अमेरिका में संघीय पुस्तकालय कानून कब पारित हुआ? ऑप्शंस हैं 1876, 1956, 1966, 1976। सही उत्तर है 1956 में अमेरिका में संघीय पुस्तकालय कानून पारित हुआ था। विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं ILA, ALA, LA, ASLIB। सही उत्तर है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। NLM किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? ऑप्शंस हैं UK, USA, कनाडा और फ्रांस। सही उत्तर है USA का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह है NLM। UAP निम्न में से किसका कार्यक्रम है? इफ्ला, फीड, यूनेस्को, ILA। तो देख सकते हैं UAP इफ्ला का कार्यक्रम है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? जो भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, मद्रास और कोलकाता। तो सही उत्तर है कलकत्ता। डेसीडॉक किस संस्था के अधीन कार्य करता है? ऑप्शंस हैं DRDO, CSIR, निशात, यूनेस्को। तो सही उत्तर है DRDO। CC में इंडिया के लिए वर्गिक है? ऑप्शंस हैं 44, 54, 45 और 56। सही उत्तर है 44। ललित कलाओं के लिए CC में मुख्य वर्गांक क्या है? ऑप्शंस हैं M, N, D और P। तो ललित कलाओं के लिए N का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए भाषा एकल क्या है? 111, 152, 153 और 32। तो सही उत्तर है 152। कला संबंध या फीस रिलेशन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं रंगनाथन, ब्लिस, रिचर्डसन, माइग्रेट मान।
तो सही उत्तर है रंगनाथन। एंड नोट निम्न में से किस में पाए जाते हैं? BC, UDC, CC और DDC। सही उत्तर है DDC। रिलेटिव इंडेक्स निम्न में से किस में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं DDC, UDC, CC और LC। सही उत्तर DDC। DDC में रिलेटिव इंडेक्स पाया जाता है। DDC में ड्रामा के लिए कौन सा अंक है? ऑप्शंस हैं -1, -3 और -2 और -4। ये एक साइन है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आप साइन यूज़ कर सकते हैं -2। ड्रामा के लिए DDC में इस अंक का उपयोग किया जाता है। CC में भाषा के लिए मुख्य वर्गीक क्या है? LPON ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है P। भाषा के लिए मुख्य वर्गीक होता है P। DDC में मानक उपविभाजन के लिए कौन सी सारणी दी गई है? सारणी 1, सारणी 2 और सारणी 3 और सारणी 5। तो सही उत्तर है DDC में मानक विभाजन के लिए सारणी 1 दी गई है। कैटलॉग किस भाषा के शब्द में बिगड़ कर बना है? तो ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, रूसी। तो देख सकते हैं ग्रीक भाषा से कैटलॉग बना है। कैटलॉग ग्रीक भाषा से बिगड़कर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। CA कटर के सर्वानुवर्णी सूची के नियम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए? ऑप्शंस हैं 1846, 1856, 1872, 1876। सही उत्तर है 1876। तो देख सकते हैं 1876 में CA कटर के सर्वानुवर्णी सूची के नियम प्रकाशित हुए थे। क्लास इंडेक्स एंट्री को निम्न में से किससे बनाया जाता है? देख सकते हैं ऑप्शंस कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, SSN नंबर। सही उत्तर है क्लास नंबर। क्लास इंडेक्स एंट्री को क्लास नंबर से ही बनाया जाता है। DDC क्षेत्र सारणी में एशिया के लिए कौन सा अंक है? ऑप्शंस हैं 0, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है 5। एशिया के लिए क्षेत्र सारणी 5 उपयोग किया जाता है। 5 अंक उपयोग होता है। जैसे कि अब इंडिया के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो 544 हो जाता है, क्योंकि इंडिया का नंबर है 44 और 5 होता है एशिया के लिए। DDC में विधि के लिए वर्गीक क्या होता है? ऑप्शन है 320, 340, 350 और 380। सही ऑप्शन है 340। विधि यानी लो के लिए 340 का उपयोग किया जाता है। DDC में धर्म के लिए कौन सा वर्गीक है? 000, 200, 100, 002। सही ऑप्शन है 200। तो धर्म जो है वो 200 में समेटा गया है। 200 जो वर्गीक है वो धर्म से संबंधित है। कार्ड कैटलॉग का आविष्कार किस देश में हुआ? अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड। सही उत्तर है फ्रांस। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड। सही उत्तर है इंग्लैंड। किस पुस्तकालय में सर्वप्रथम प्रिंटेड कैटलॉग का प्रारंभ किया गया? ब्रिटिश म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इंपीरियल लाइब्रेरी और कोई नहीं। तो अब सही उत्तर है ब्रिटिश म्यूजियम में सबसे पहले प्रिंटेड कैटलॉग का उपयोग किया गया था। वह कैटलॉग जो कई पुस्तकालयों के संग्रह को दर्शाता है क्या कहलाता है? लेखक कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग। यानी यूनियन जो बहुत सारे पुस्तकालयों से संबंधित होता है वो यूनियन कैटलॉग होगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहला चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया था। USA में संघीय पुस्तकालय कानून कब पारित हुआ? ऑप्शंस हैं 1848, 1850, 1876, 1956। सही उत्तर है 1956। मतलब 1956 में USA अमेरिका में संघीय पुस्तकालय कानून पारित हुआ। केनियन रिपोर्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं USA, UK, भारत, फ्रांस। सही उत्तर है UK। जो केनियन रिपोर्ट है UK यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। कार्डेक्स प्रणाली की रचना कहाँ पर हुई? ऑप्शंस अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, कनाडा। सही ऑप्शन है भारत। कार्डेक्स प्रणाली की रचना भारत में हुई है। INB किस प्रकार का सूचना स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, अन्य स्रोत।
सही ऑप्शन है द्वितीयक। INB में वर्गीय किस पद्धति से प्रदान किए गए हैं? ऑप्शंस हैं DDC, CC, UDC, SC। सही उत्तर है DDC। BNB की आवृत्ति क्या है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक। सही उत्तर है साप्ताहिक। BNB जो है वो साप्ताहिक आती है। लीसा की आवृत्ति क्या है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक। सही उत्तर है मासिक। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शंस नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। सी ऑप्शन है वो चेन्नई था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो सही उत्तर है यहाँ पर नई दिल्ली। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। बुक्स एंड प्रिंट का प्रकाशक कौन है? यूलियर, RR बाउकर, विटकर, कोई नहीं। सही ऑप्शन है RR बाउकर बुक्स एंड प्रिंट के प्रकाशक हैं। एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया? पास्कल, न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। सेंटर फॉर लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कलकत्ता, चेन्नई, कटक, बेंगलुरु। सही उत्तर है चेन्नई। CDSISI किस भाषा में लिखा गया है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्टोन। सही उत्तर है पास्कल। एग्रिस कब अस्तित्व में आया? 1959, 1970, 1972, 1977। सही उत्तर है 1972। माईलिबनेट की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस 1992, 1993, 1995 और 2000। सही उत्तर 1993 में माईलिबनेट की स्थापना हुई थी। तो ये थे 50 क्वेश्चंस जो इस टेस्ट सीरीज से। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी उपलब्ध होगा, जिसमें आप इसके आगे के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ ऑब्जेक्शंस हों और कुछ आपका सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।